हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 16वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। देखिए, हम लोग इस श्लोक में चौथे श्लोक में पढ़े थे, तद्वा इदम भुवन मंगल मंगलाय ध्याने स्मनो दर्शितम त उपासकानां तस्मै नमो भगवते नुविधे मतुभ्यम यो नादृतो नरक भाग विरसत प्रसंगे। तो यहाँ देख लीजिए, मैं उन भगवान को नमस्कार कर रहा हूँ, नमस्कार ही कर पाता हूँ और कुछ सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब इसको पकड़ लें यहाँ से, तो बात समझ में आए कि भगवान को ब्रह्मा जी बारंबार क्यों प्रणाम कर रहे हैं। तो अब बात ये थी कि इससे पहले वो भगवान के ब्रह्म स्वरूप और भगवत स्वरूप को प्रणाम कर चुके हैं। फिर भगवान का नाम इतना महान है, भगवान इतने महान है कि नामाभास से भी जो व्यक्ति मृत्यु के समय भी नामाभास कर देता है तो उसको अपनी गति प्रदान कर देते। तो इससे ऐसे सुंदर सुंदर गुणों का वर्णन कर करके वह कह रहे हैं कि मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। समझ आ रहा है बात। उसी क्रम में वो यहाँ भगवान लोग कहते हैं कि आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन गुणावतारों के स्रोत हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। ब्रह्म के स्रोत आप हैं, उनको प्रणाम कर रहा हूं। आपका नामाभास को मुक्त करता है, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। अब यहां फिर कहते हैं कि सारे गुणावतारों के स्रोत भी आप ही हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। ये ऑन नहीं हो पाएगी ना, बल्ब लगा इसमें। इट्स ओके, सफिशिएंट लाइट इज देयर। सो मेरे पीछे बोलिए, यो वा अहम च गिरिर यो वा अहम च गिरिशश्च विभु स्वयं च स्थित्युद्भव प्रलय हेतव आत्ममूलम्। यो वा अहं च गिरिशश्च विभुः स्वयं च स्थित्युद्भव प्रलय हेतव आत्ममूलम्। भित्त्वा त्रिपादवृद्ध एक उरु प्रहरोहस्तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय। भित्त्वा त्रिपादवृद्ध एक उरु प्रहरोहस् तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय। यो वा अहं च गिरिशश्च विभु स्वयं च स्थित्युद्भव प्रलय हेतव आत्ममूलम्। यो वा अहं च गिरिशश्च विभुः स्वयं च स्थित्युद्भव प्रलय हेतव आत्ममूलम्। भित्त्वा त्रिपादवृद्ध एक उरु प्ररोहस् तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय। भित्त्वा त्रिपादवृद्ध एक उरु प्ररोहस् तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय। यो वा अहं च गिरिशश्च विभु स्वयं च स्थित्युद्भव प्रलय हेतव आत्ममूलम्। यो वा अहं च गिरिशश्च विभुः स्वयं च स्थित्युद्भव प्रलय हेतव आत्ममूलम्। भित्त्वा त्रिपादवृद्ध एक उरु प्ररोहस् तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय। भित्त्वा त्रिपादवृद्ध एक उरु प्ररोहस् तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय। यो वा अहं च गिरिशश्च विभुः स्वयं च स्थित्युद्भव प्रलय हेतव आत्ममूलम्। यो वा अहं च गिरिशश्च विभु स्वयं च स्थित्युद्भव प्रलय हेतव आत्ममूलम्। भित्त्वा त्रिपादवृद्ध एक उरु प्ररोहस् तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय। भित्त्वा त्रिपादवृद्ध एक उरु प्ररोहस् तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय। आपके पास स्मार्टफोन नहीं है? उनको स्मार्टफोन नहीं दिया आपने अब तक? और 10th में ही? अच्छा रे, 10th में आकर के आपने स्मार्टफोन नहीं दिया, बड़े जालिम हैं आप तो। अच्छा आपका नहीं का, ठीक है। ज्ञान कैसे मिलेगा फिर बच्चे को? 10th में आ गया। फिर से बोलते हैं,
यो वा अहं च गिरिशश्च विभु स्वयं च स्थित्युद्भव प्रलय हेतव आत्ममूलम्। यो वा अहं च गिरिशश्च विभुः स्वयं च स्थित्युद्भव प्रलय हेतव आत्ममूलम्। भित्वा त्रिपादविवृध एक उरुप्ररोहस्तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय। भित्त्वा त्रिपादववृध एक उरुप्ररोहस् तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय। बोलिए। यो वा अहं च गिरिशश्च विभुः स्वयं च स्थित्युद्भव प्रलय हेतव आत्ममूलम्। यो वा अहं च गिरिशश्च विभु स्वयं च स्थित्युद्भव प्रलय हेतव आत्ममूलम्। भित्त्वा त्रिपादववृध एक उरुप्ररोहस् तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय। भित्त्वा त्रिपादववृध एक उरुप्ररोहस्तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय। आपने बोला था? हाँ बोलिए। यो वा अहं च गिरिशश्च विभुः स्वयं च स्थित्युद्भव प्रलय हेतव आत्ममूलम्। यो वा अहं च गिरिशश्च विभु स्वयं च स्थित्युद्भव प्रलय हेतव आत्ममूलम्। भित्त्वा त्रिपादववृध एक उरुप्ररोहस् तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय। भित्त्वा त्रिपादविवृध एक उरुप्ररोहस्तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुवाय। आप लोक रूपी वृक्ष की जड़ हैं। इसका क्या मतलब है? इस संपूर्ण जगत उल्टे वृक्ष के समान है। उल्टा, इसको आप प्रथम स्कंद में देखेंगे। आप क्षमा जी, प्रथम 15वें अध्याय भगवद गीता में देखेंगे। पहला श्लोक क्या, मैं बिल्कुल भूल गया, किसी को याद है? 15.1 क्या है? अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, ऐसे करके श्लोक है। शुरुआत कैसे है भूल गया। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। ऊर्ध्व मूलम, जिसका मूल ऊपर है। पेड़ का मूल तो नीचे होता है, ये पेड़ उल्टा है। तो जो ये जगत है वो ऐसे मतलब ब्रह्मलोक से ऊपर की और नीचे की ओर फैल रहा है, ऐसे करने का अर्थ है। सबसे पहले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, फिर उसके बाद सृष्टि फैलती है। तो ये जो लोक रूपी वृक्ष की जड़, आप लोक रूपी वृक्ष की जड़ है। मतलब ये संपूर्ण जगत जो है वो उल्टा वृक्ष के समान है। उल्टा वृक्ष देखा जाता है सरोवर के तट पर वृक्ष है, और वृक्ष की जो रिफ्लेक्शन कर लेते, छाया नहीं कह देंगे इसको, प्रतिबिंब है, वो पानी में प्रतिबिंबित होता है, तो वो उल्टा दिखता है। जो सबसे ऊपर है उससे नीचे दिखाई पड़ता है। तो ये जो जगत है ये उल्टा प्रतिबिंब क्यों कहते हैं आध्यात्मिक जगत का? क्योंकि भगवान वहां पे केंद्र में है और यहाँ पे हम लोग अपने को केंद्र में रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस जगत में सब कुछ उल्टा है, आध्यात्मिक जगत से बिल्कुल उल्टा है सब कुछ। तो इस जगत की आप जड़ हैं, अर्थात भगवान इसके मूल हैं। यह वृक्ष सर्वप्रथम भौतिक प्रकृति को 3 तनों के रूप में मुझ यानी ब्रह्मा जी, शिव तथा सर्वशक्तिमान आप के रूप में सृजन, पालन तथा संहार के लिए भेद कर निकला है, और हम तीनों से अनेक शाखाएं निकल आई हैं। तो बात सिंपल सी है, भगवान ने अपने आप को ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु के स्वरूप में विस्तारित किया, जो कि गुणावतार हैं, और इनसे अनेक अनेक शाखाएं निकल गई हैं। ब्रह्मा जी से मरीचि आदि प्रजापति है, फिर उनसे आगे और संतान उत्पन्न हुई। शिव जी की भी कुछ संतान उत्पन्न हुई, उन्हें ज़्यादा संतान नहीं उत्पन्न करी, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी रोकते कि और संतान मत उत्पन्न करो, तो उनकी संतान बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। लेकिन इनके सिर्फ गणेश जी भी हैं और बहुत से लोग हैं, तो वो सारे लोग इनसे प्रकट हुए। इसलिए हे विराट जगत रूपी वृक्ष, मैं आपको नमस्कार करता हूं। तो यहाँ फोटो आप देख सकते हैं, कृष्ण हैं, उस जगत रूपी वृक्ष के वह मूल हैं। उसकी 3 शाखा कर लीजिए, विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आप जानते हैं रजोगुण के अवतार हैं, शिव जी तमोगुण के कंट्रोलर हैं, और विष्णु सतोगुण के कंट्रोलर हैं। लेकिन विष्णु और कृष्ण में कोई भेद नहीं, इसलिए यहाँ पे शब्द विष्णु के लिए विभु। विभु शब्द है अर्थात सर्वसमर्थ।
यह जो पहले एक अद्वितीय ही थे, अद्वितीय मतलब दूसरा नहीं, अकेले भगवान थे। अहम एवासमेवाग्रे नान्यद यद सदसत परम, तो यानी सृष्टि के पहले भगवान के अलावा कुछ नहीं था। आत्मूलम, इसका अर्थ क्या है? स्वयं भगवान ही जिसकी मूल अर्थात अधिष्ठान है, उस प्रधान को भित्वा यानी भेद कर। इसका क्या मतलब है? आत्म मतलब परमात्मा मतलब भगवान, और मूल मतलब कारण, जिसके कारण भगवान हैं। तो प्रधान के कारण भगवान हैं कि नहीं है? प्रधान भगवान से आता है, भगवान की शक्ति है। उसको भेद कर मतलब उसमें भगवान क्या करते हैं? जीवों का और अपने दृष्टिपात का क्षोभ करते हैं। काल शक्ति कहते हैं ना। तो किसी चीज में आप भेदन करते हैं तो उसको भेदवा कहा जाएगा कि नहीं? तो उस भेदन से होता क्या है? उससे तीनों गुणों का डिस्टर्बेंस हो जाता है, वो साम्यावस्था डिस्टर्ब होती है और तीनों गुण प्रकट होने लगते हैं। क्लियर समझ में आ गया? तो यहां भित्वा का अर्थ है तीनों गुणों में विभाजित करके। जैसे आज हमने भगवान के लिए कुछ पनीर बनाया था, तो पनीर का एक पूरा पैकेट था, पूरा सॉलिड पीस था, उसको भेद करके कई टुकड़ों में कर दिया, अगर ऐसे समझें। तो यहाँ पे प्रधान जो जिसका मूल आत्मा अर्थात परमात्मा भगवान है, उसको भगवान ने भेद कर मतलब तीन गुणों के रूप में विभाजित करके, उस सभी पहले उस साम्यावस्था में थे, अब उनको डिस्टर्ब करके अहम मुझे ब्रह्मा व गिरीश एवं शिवजी च स्वयं विभू च, और स्वयं विष्णु के स्वरूप में। देखिए यहाँ पे स्वयं विभू कह रहे हैं, स्वयं अहम स्वयं गिरीश नहीं कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु में स्वरूपतः कोई भेद नहीं। बिल्कुल देखिए श्लोक में स्पष्ट है। पता नहीं लोग कैसे बोल देते हैं कि शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु एक ही हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है, ये बहुत बड़ा अपराध है। ब्रह्मा जी रजोगुण के अवतार हैं और रजोगुण का संपर्क करते हैं। शिव जी तमोगुण के अवतार हैं, मतलब तमोगुण के नियामक है, तमोगुण में नहीं है लेकिन तमोगुण का संपर्क करते हैं। वो वह विष्णु तत्व हैं जो तमोगुण का संपर्क करते हैं। जीव गोस्वामी इसको बताते हैं कि जैसे दीपक है, तो एग्जाम्पल दिया था कि एक दीपक से बहुत सारे दीपक जलाते हैं, फिर भी वही एक दीपक, सारे दीपक एक समान शक्ति वाले हैं। लेकिन शिव जी वैसे दीपक हैं जो कालिक से ढका है। ये जीव गोस्वामी समझाते हैं इस प्रकार से कि शिव जी जो है वो तमोगुण का संपर्क करते हैं, विष्णु तत्व, लेकिन वह तमोगुण को टच करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वह स्वयं तमोगुण में है, लेकिन वह वैसी शक्ति का प्रकाशन नहीं करते जैसे कि भगवान यानी कोई विष्णु तत्व करते हैं। जैसे मोक्ष प्रदान करने वाले केवल विष्णु हैं। स्वयं शिव जी कहते हैं मुक्ति प्रदाता विष्णु एवं न संशय। स्पर्श करते हैं, तमोगुण में नहीं। वो तो आपने सुना ना, वैष्णवा नाम यथा शंभु, तो सारे वैष्णव में शंभु शिव जी सर्वश्रेष्ठ, तो तमोगुण में कैसे हो सकते हैं? लेकिन स्पर्श जरूर करते हैं। वेरी सटल पॉइंट। और स्वयं विभु, विभु का हमने क्या अर्थ सुना? विभु का मतलब बहुत है व्यापक। विभु का अर्थ है सर्व समर्थ, है ना? तो वह सर्व समर्थ मतलब उनकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए स्वयं विभु का मतलब हो गया स्वयं भगवान कृष्ण अपने आप को विष्णु स्वरूप में विस्तारित करते हैं। अब स्वयं का मतलब समझ रहे हैं, भगवान कृष्ण से बलराम जी से प्रथम चतुर्व्यूह, उसके बाद द्वितीय चतुर्व्यूह, उसके बाद महासंकर्षण, फिर उसके बाद महाविष्णु से गर्भोदक विष्णु भी इस प्रकार से है। लेकिन इनमें कोई तत्वतः भेद नहीं, इसलिए यहाँ क्लियर समझना चाहिए कि स्वयं विभु के रूप में स्थिति मतलब पालन, उद्भव मतलब सृष्टि, और प्रलय के हेतु के लिए, प्रलय के लिए त्रिपात ब्रह्मा आदि तीन शाखा जिसकी थी, मतलब भगवान तीन शाखाओं के रूप में हुए। त्रिपात का मतलब तीन शाखा थी, ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु। और उनकी क्या हो गई? उरु प्ररोह। उरु का मतलब होता है बहुत ज्यादा। उरुक्रम सुना है आपने? इनका विक्रम बहुत महान है, बहुत बड़ा है, बड़े बड़े कार्य करते हैं। और प्ररोह मतलब शाखा प्रशाखा, मरीचि आदि अनेक शाखा वाला होकर, समझे? तीन शाखा हो गई ब्रह्मा विष्णु शिव जी, और उसके बाद इनकी अनेक अनेक शाखा हो गई। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि विष्णु के बेटा कौन था। भगवान विष्णु डायरेक्टली तो कोई पैदा नहीं किए हैं। नरकासुर, हाँ ओके, भगवान विष्णु ने वराहदेव के रूप में आया, तो लेकिन वराहदेव के रूप में आया ना, वो विष्णु के रूप में नहीं आया। एनीवेज, मरीचि प्रजापति हैं, ये इनके बेटे हैं, ब्रह्मा जी के बेटे हैं। ब्रह्मा जी के सीधे मन से प्रकट हुए थे। ये अभी आप तीसरे स्कंद में आके सुनेंगे। मरीचि, कश्यप, ये सब जो है, ये सब ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुआ।
हाँ, ये भी कह रहे हैं ब्रह्मा जी को विष्णु जी का बेटा ही तो बताया गया, ये भी ठीक है। विष्णु जी से ब्रह्मा, ये भी ठीक है। भगवान पहले विष्णु के रूप में आए, विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी सारे बेटे हैं, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे गुणावतार के रूप में भेद कर रहे हैं कि इस प्रकार से। वह वृद्धे मतलब उगे, तो ये भगवान एक अपने आप को वृक्ष के रूप में फैला लिए, वो जड़ भी हैं और वृक्ष भी हैं इस तरह से। तस्मय उन भुवन द्रुमाय, द्रुम का मतलब होता है पेड़ और भुवन का मतलब होता है जगत, उस भुवनाकार भगवते भगवान को नमः नमस्कार है। यो वा अहम च गिरिश्च विभु स्वयं च, जो मुझ मेरे रूप में यानी ब्रह्मा जी, शिव जी और स्वयं विष्णु के स्वरूप में स्थिति उद्भव प्रलय हेतव यानी कि पालन के लिए, सृष्टि के लिए और प्रलय के लिए आत्ममूलम प्रधान को भित्वा, आत्ममूलम मतलब भगवान जिसके कारण है, उस प्रधान को भित्वा यानी कि गुणों के रूप में, 3 गुणों के रूप में विभाजित करके त्रिपाद वृद्ध 3 शाखा के रूप में बढ़े। ये शाखा का नाम आपने सुन लिया। यद्यपि वह एक थे पहले, और उरु प्ररोहा उसके बाद उसकी अन्य अन्य शाखाएं होती चली गई। तस्मय नमो भगवते भुवन द्रुमाय, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूं जो इस जगत के वृक्ष स्वरूप हैं। क्लियर? ये एक अर्थ है, उसमें और भी अर्थ आएगा। ठीक है, आएगा। श्रीधरी, श्री भगवान के गुणों, अवतारों तथा कर्मों को बोधित करते हुए उनको नमस्कार करते हैं। विश्वाकार आकारित, विश्व के आकार वाले वृक्ष स्वरूप श्री भगवान को नमस्कार हैं। वे भुवनाकार आकारित वृक्ष स्वरूप श्री भगवान एक ही हैं, किंतु ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र नामक 3 मुख्य शाखाओं के रूप में फैले हैं। बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। इन 3 शाखाओं का मरीचि आदि प्रजापतियों तथा मनवादि के रूप में बहुत अधिक विस्तार हो गया है। जैसे मनु भी आपने सुना था, ब्रह्मा जी के मन से मनु और शत्रुपा प्रकट हुए, फिर उसके बाद उनकी संतान उत्पन्न हुई, हम सब मानव लोग। इस प्रकार के श्री भगवान भुवनाकार रूपी वृक्ष के रूप में स्थित है। मतलब ये जगत आपने सुना है, हम लोग कई बार सुन चुके हैं इस बात को कि इस जगत को भगवान के रूप में धारणा की जाती है। 14 भुवन जो हैं वह भगवान के क्या बोलते हैं, पाताल मेतस्य ही पाद मूलम, भगवान के जो ये पाताल लोक है भगवान के चरण कमल है। ये धारणा भी की जाती है कि ये जगत भगवान से अभिन्न है, भिन्न भी नहीं है, उन्हीं की शक्ति है। तो ऐसी धारणा की जाती है कि जगत भगवान इस जगत के रूप में होगा, ये बात कही जाती है। ठीक है, इसलिए इन भगवान को नमस्कार है। कहाँ गया? ऐसे आपको नमस्कार ही था। हाँ, वे भगवान कैसे बढ़े, मतलब किस प्रकार से ये वृक्ष बढ़ा, तो इसको बतलाते हुए कहते हैं कि स्वयं ही जिनके आश्रय हैं उस प्रकृति को 3 गुणों के रूप में विभक्त करके बढ़े। समझे? आत्ममूलम शब्द की व्याख्या हो रही कि उस प्रधान के कारण वो स्वयं है, आत्मूलम, उसको भित्वा, उसको 3 गुणों के रूप में विभाजित किया, फिर वह इस जगत का विस्तार किए। श्री भगवान रूपी वृक्ष की 3 शाखाओं को बतलाते हुए कहते हैं कि मैं यानी ब्रह्मा, शिव जी तथा स्वयं भगवान विष्णु, ये तीनों क्रमशः जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार को करते हैं। वे ही त्रिपाद होकर बढ़े, मतलब 3 शाखा उसका आगे बढ़ गए। बहुत इजी श्लोक है, मेरे ख्याल समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। नेक्स्ट, सरलतर्षिणी। समझने में कठिनाई नहीं होती है, कठिनाई उठा करके पढ़ने में होती है। है कि नहीं? और ये भी कुछ बातें हैं कि श्लोक की संस्कृत से इसको समझने में थोड़ा सा, अगर हम स्वयं पढ़ते तो नहीं समझ में आता है, तो थोड़ा सा अन्वय देख करके समझ में आती बात, बाकी तो इजी है। लेकिन अगर कोई श्रीमद् भागवतम नहीं सुनता है तो वो क्या समझेगा? वो समझेगा कि शिव जी, विष्णु और ब्रह्मा जी सब बराबर हैं। कल एक भक्त हमको बोले, अच्युत शर्मा माता जी आई थी, तो बोल रही थी जहाँ वो रह रही हैं, उनकी क्लास में बैठ के रहती है, कि इस्कॉन वाले ब्रेन वॉश करते हैं। तो ये नेगेटिव सेंस में बोल रही थी। तो हमने कहा उनसे पूछो कि आप अपने क्लॉथ वॉश करती हो? तो आप कहें कि आप क्या कर रही थी? आई वॉज वॉशिंग माई क्लोथ्स। तो ये गंदी बात है कि अच्छी बात है? भक्त तो क्या बोलते हैं, गंदी बात है अच्छी बात है? शुड वी वॉश आवर क्लोथ्स और नॉट वॉश आवर क्लोथ्स? एंड व्हेन डू वी वॉश आवर क्लोथ्स? व्हेन इट इज डर्टी। तो वो कह रहे हैं कि इस्कॉन वाले ब्रेन वॉश करते हैं। तो इसका मतलब है कि ब्रेन में गंदगी है तब ना वॉश करते हैं,
कि ब्रेन को ही वॉश करते हैं। जब क्लॉथ वॉश करने की बात आएगी तो क्लॉथ बह नहीं जाता है। आप वॉशिंग मशीन में डालते हैं, ऐसा नहीं कि क्लॉथ घुल गया और क्लॉथ कपड़ा वॉश नहीं हुआ, केवल उससे कचरा बाहर जाता है ना। गलत तो नहीं कह रहे हैं। कई बार कोई कहे तो आप बोलना कि तो आप गलत नहीं, बिल्कुल सही कहते हैं कि इस्कॉन वाले ब्रेन वॉश करते हैं। उसके जो संस्थापक चार हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने बताया है चेतो दर्पण मार्जन चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होता है। तो जिसका चित्त रूपी दर्पण मार्जित नहीं होगा वो कहेगा सब बराबर है, उसके दिमाग में भरा है कचरा, इसलिए कुछ कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जब शास्त्र में लिखा है कि शिव जी ब्रह्मा जी और विष्णु भी भगवान कृष्ण से ही आए हैं, तब आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि सब कुछ बराबर है। ये है कठिनाई। इसलिए जब व्यक्ति को जब समझ में आता है कि सभी चीज़ों के मूल भगवान श्री कृष्ण हैं, तो भी उसको भाव प्राप्त होगा भगवान के प्रति। जो व्यक्ति के अंदर कृतज्ञता होगी, सब कुछ भगवान दे रहे हैं, मेरी इंद्रिय तृप्ति भी भगवान दे रहे हैं, सब कुछ, एवरीथिंग, हाउ कैन आई फॉरगेट कृष्णा, आई कैन नॉट ग्रेटिफाई माई सेंसेस विदाउट कृष्णा। कुछ भी खाते हो तो भगवान से आ रहा है ना, चाहे पॉपकॉर्न हो या कुछ भी, एनीथिंग। आई जस्ट हैड पॉपकॉर्न टुडे, वी हैड मच रिफ्लेक्टिंग। ये पॉप्स और कॉर्न और ये पॉप जो हो रहे हैं, सारे अनाज तो वैसे पॉप नहीं होते हैं, भगवान ने व्यवस्था करी कि कॉर्न ही पॉप होगा। आपने सोचा कब इस तरह से कि गेहूं डालेंगे तो नहीं पॉप होता है? कृष्णा मेड दैट। तो व्यक्ति कृतज्ञ होना चाहिए कि एक एक चीज, हमारी आंख, जीभ, कान, जो कुछ भी है वो सब भगवान व्यवस्था कर रहा है ना, ये कोई और नहीं कर रहा। तो इसीलिए ये पॉइंट बार बार श्रीमद् भागवत में आता है, क्योंकि ये गीता में भगवान बोले अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति माम बुद्धा भाव समन्वितः। यह मान करके, कैसे मानेंगे? गीता भागवत को सुन करके मान करके फिर व्यक्ति भाव समन्वित होकर के भक्ति करता है। क्योंकि इस जगत में हम देखते हैं कि हमारे अंदर ये भाव हो ही जाता है कि ये व्यक्ति कर रहा है, वो व्यक्ति कर रहा है, क्योंकि वही दिखाई पड़ता है और उनके प्रति कृतज्ञ होकर हम उनके प्रति कुछ कार्य करते हैं, दैट इज नॉर्मल। लेकिन यह नहीं दिखता कि भगवान सहायता कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारा दर्शनी। तो ये सब सुनने से बात हमारा चित्त मतलब पवित्र होता है और व्यक्ति को समझ में आता है कि कृष्ण सभी चीजों के स्रोत हैं। सारा दर्शनी। ब्रह्मा जी नमस्कार करते हुए यह इंगित करते हैं कि केवल उन्हें ही नहीं अपितु महतत्व पर्यंत समस्त तत्वों को भगवान के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए, क्योंकि वे सभी भगवान से ही उद्भूत हुए हैं। अब ये अलग लिंक बनाते हैं, बड़ा सुंदर लिंक है। हमने यह सुना था कि महतत्व आदि देव के जो तत्व हैं उनके भी नियामक देवता हैं। यद्यपि महतत्व जड़ है लेकिन उसके भी नियामक देवता है। कुछ याद आ रहा है? उन्होंने भी प्रार्थनाएं अर्पित करी थी, हम लोग पढ़ चुके हैं, तीसरे स्कंद में पढ़ चुके हैं। तो वो कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसा नहीं कि केवल मैं ही नमस्कार कर रहा हूं, अपितु सभी के सृष्टा भगवान हैं। भाई प्रधान से महतत्व से सूत्र तत्व और पता नहीं क्या क्या चीजें आ रही, अहंकार और सब कुछ आ रहा है, वो सभी के, क्योंकि सभी के स्रोत भगवान हैं, इसलिए इन सभी को भगवान को समर्पित होना चाहिए। दूसरा, हमारे इर्द गिर्द जो भी वस्तुएं हैं वह भी प्रधान से आई हैं, इसलिए हर वस्तु को भगवान को समर्पित करके ही ग्रहण करना चाहिए। ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वह एकह अर्थात एक भगवान ब्रह्मा विष्णु तथा शिव से युक्त त्रिपाद अर्थात 3 विशाल शाखाओं तथा मरीचि तथा मनु आदि प्रजापतियों से निर्मित उरु अर्थात विस्तृत शाखा उपशाखा के माध्यम से वृद्धि करते हैं। उरु प्ररोहा शब्द जोड़ लीजिएगा, उसमें प्ररोहा शब्द मतलब शाखा होता है। इस प्रकार वृद्धि करने हेतु उन्होंने क्या किया? मतलब इस प्रकार से वृद्धि करने के लिए उन्होंने क्या किया? व्हाट डिड यू डू टू एक्सपैंड लाइक दिस? तो कहते हैं आत्ममूलम अर्थात सभी देहों के कारण स्वरूप प्रधान को 3 गुणों में विभाजित करके भगवान ही ब्रह्मा विष्णु एवं शिव बन गए हैं। ये कुछ समझ में आया? भगवान ने क्या किया? प्रधान को गुणों में अपनी काल शक्ति का शोभ किया, गुणों का विभाजन किया और सृष्टि होने लगी। अब यह मत सोच लीजिएगा कि शिव जी प्रधान, इसका शरीर प्रधान से आए, ये नहीं कह रहे। प्रधान को विस्तारित कीजिए। हाँ, यह सत्य है कि ब्रह्मा जी का शरीर महतत्व से बना है, लेकिन शिव जी का शरीर सच्चिदानंद है, वह महतत्व से नहीं बना है। आप कहीं नहीं पढ़ेंगे कि शिव जी का शरीर जो है वो
महतत्व से बना है, उनका तत्व अलग ही है। वो विष्णु तत्व हैं लेकिन तमोगुण का संपर्क करते हैं। वह महतत्व प्रधान, उनका शरीर प्रधान की सृष्टि नहीं है। ध्यान से सुन लीजिएगा, शिव जी का शरीर स्पिरिचुअल है, शिव जी का शरीर प्रधान से नहीं बना है। ब्रह्मा जी का शरीर किससे बना है? महतत्व से, बुद्धि तत्व से बना हुआ है, ये हम सुनते हैं। और भगवान विष्णु तो सच्चिदानंदमय है ही, बहुत ध्यान से सुनना होगा। ब्रह्मा जी की आयु फिक्स है, और शिव जी के मरण के बारे में तो हम लोग कहाँ सुनते हैं, कभी सुनते हैं? अरे वृकासुर जब कह रहे हैं कि जब वृकासुर उनके पीछे भागा तो वो भागे, वहां आप टीका पढ़ेगा, केवल शिव जी लीला कर रहे हैं वहां। ऐसा नहीं कि शिव जी को फूंक देगा, वो शिव जी को नहीं मारा जा सकता। शिव जी कभी मरे हों आप आज तक कभी नहीं सुनेंगे, ना हम लोग आज तक शास्त्र में पढ़ रहे हैं, वो कभी नहीं सुने कि शिव जी ब्रह्मा जी की आयु तक रहते हैं और समाप्त हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। शिव जी स्वयं प्रलय करते तो कैसे, वो खुद प्रलय कैसे हो जाएंगे? इज इट नॉट? वो आप विष्णु अपने आप को प्रकट अप्रकट करते हैं, ये तो हमने सुना है। इसी प्रकार शिव जी भी अपने आप को प्रकट अप्रकट करते हैं। ही कैन मैनिफेस्ट थ्रू ब्रह्मा जी। ब्रह्मा कभी कभी ब्रह्मा जी की प्रकृति से प्रकट हो जाते हैं, कभी कभी सीधे विष्णु से प्रकट हो जाते हैं, कल भेद के अनुसार। लेकिन शिव जी मरने वाले व्यक्ति नहीं, वो देह त्याग करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा आप कहीं मुझे अगर मिल जाए तो बताना सकता, हम आज तक तो कभी नहीं पढ़े हैं, कभी नहीं पढ़े इस तरह से। वो तत्व ही अलग है, वो जीव तत्व की तरह से देह और देही का भेद इस प्रकार का वहां पे नहीं देखना पड़ेगा। किंतु उनके कार्यों का वर्णन उचित क्रम में नहीं किया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है स्थिति, उद्भव, और एक श्लोक देखिए, यहां लिखा है अहम गिरिश्च विभु स्वयं, यानी ब्रह्मा, शिवजी और विष्णु। लेकिन श्लोक में वर्णन क्या है? स्थिति, उद्भव और प्रलय। तो स्थिति कौन करता है? विष्णु, उनको बोलने लास्ट में। उद्भव कौन करता है? ब्रह्मा जी, लेकिन उनको बोलने पहले। और प्रलय करते हैं शिव जी, तो उनको बोलने बीच में। तो इसलिए यह नहीं सोच लेना चाहिए कि ये जो क्रम श्लोक में लिखा हुआ है उसी क्रम के अनुसार उनके कार्य भी हैं। वो अपने पहले जो सुने उसके अनुसार ग्रहण कर लेना। तो आप कहेंगे व्यासदेव ऐसा गलत क्यों बोले? गलत नहीं बोले, वो जरा इसको चेंज कीजिए। उद्भव स्थिति प्रलय हे तव आत्ममूलम, कुछ सेट नहीं बैठ रहा है, शायद इसीलिए वो काव्य की दृष्टि सेट कर लेते। वो जानते हैं कि जो व्यक्ति तीसरे संत को आके पढ़ रहा है उसको पता है कि ब्रह्मा जी क्या कार्य करते हैं, और वह कंफ्यूज नहीं होगा कि अरे इस श्लोक में कुछ क्रम गलत होने से उनकी कार्य अलग हो जाते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए। श्री विष्णु को स्वयं शब्द द्वारा विलग किया गया है, यह दर्शाने के लिए कि वह ब्रह्मा एवं शिव की भांति गुणों से संबंधित नहीं है, अपितु वे तो अपने स्वरूप से ही पूर्णतः गुणों से विलग हैं। देखिए इसको थोड़ा समझ लीजिए, ये बातें बार बार समझने वाली हैं। भगवान विष्णु का इस जगत के से नियामक और सामीप्य का संबंध होता है। मेरे पीछे बोल सकते हैं क्या क्या संबंध होता है? नियामक और सामीप्य। नियामक और सामीप्य का मतलब है नियमन तो कर रहे हैं लेकिन समीप से, वो स्पर्श नहीं करते हैं। जैसे मेरे पास ये एसी का रिमोट है, अब मैं चाहूँ तो इसको कुछ दबा सकता हूँ तो कुछ कुछ हो जाएगा। मान लीजिए 24 का 25 हो गया, तो मैंने क्या एसी को स्पर्श किया? नहीं किया। लेकिन क्या नियमन किया? आप लोग भी कर लेते। तो हम लोग देख सकते हैं कि जगत में ऐसा क्षमता होती कि व्यक्ति बिना स्पर्श किए नियमन कर लेता है। हर बार नियमन करने के लिए व्यक्ति को स्पर्श करने की जरूरत नहीं होती। क्लियर है कि नहीं? तो भगवान भी इसी प्रकार से, भगवान विष्णु गुणों सतोगुण का संपर्क किए बिना अपने दिव्य स्थिति में रहते हुए भी नियामक और सामीप्य का संबंध रखते हैं। क्लियर है? ठीक है। भगवान विष्णु इस जगत में सतोगुण का संपर्क करते हैं, लेकिन किस रूप में संपर्क करते हैं? नियामक और समीपता रहती है, समीपता रहती है, लेकिन वह सतोगुण का स्पर्श भी नहीं करते। वे सदा ही अपनी व्हाट इज दैट गुणातीत अवस्था में रहते हैं, शुद्ध सत्वमय स्थिति में रहते हैं। ये सब आप लोग प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में अगर उसको पढ़ेंगे तो वहां और क्लियर हो जाएगा। ये बात वही बात बताई गई बार बार। अथवा, अब एक दूसरा अर्थ निकाल, अथवा इसका अर्थ यह हो सकता है कि वह जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं, मतलब एक्सपेंशन हैं, और जो आत्ममूलम अर्थात स्वयं के भी कारण हैं, तथा भित्वा अर्थात अपनी शक्तियों के माध्यम से भेद प्राप्त कर सर्वप्रथम त्रिपात अर्थात 3 लोक, तत्पश्चात उरुप्ररोह अर्थात 14 लोक बन जाते हैं।
अतः मैं भुवनाकार विश्व रूप जो एक वृक्ष के समान है उसको उनको नमस्कार करता हूं। जरा देखिए इसका मतलब क्या है। जो अहम ब्रह्मा, शिव जी और विभु स्वयं विष्णु हैं। विष्णु है मतलब ये सभी इनकी एक्सपेंशन। और आत्ममूलम, अब यहाँ इससे पहले आपने आत्ममूलम शब्द की व्याख्या प्रधान के रूप में करी थी, लेकिन अब यहाँ कह रहे हैं कि वह भगवान जो आत्ममूल हैं, जो अपने ही कारण है, उनका कारण कोई और नहीं है। अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, भगवान अनादि है, उनका कोई आदि नहीं और सभी की वादी है। तो आत्ममूल का यहाँ पे अर्थ प्रधान न लेके कह रहे हैं कि भगवान अपने ही कारण है, अपने ही स्रोत हैं। कई बार लोग कहते हैं कि ईश्वर सबका कारण है, तो ईश्वर का कारण कौन है? तो क्या उत्तर होगा? ईश्वर ही ईश्वर का कारण है। अब कोई कहेगा कि हम इसे कैसे स्वीकार करें, तो उनसे बोलो कि तुम इसे खंडन कैसे कर सकते हो, किस आधार पर आप इसका खंडन कर रहे हैं? अपने लॉजिक के आधार पर। तो लॉजिक तो तब सृष्टि हुआ ना, लॉजिक की सृष्टि हुई ना, तो लॉजिक तो ईश्वर सृष्टि कर दिया है। तो तुम हाँ प्रश्न का है कहाँ लिखा है? तुमको बोल भागवत में लिखा है, मानोगे भागवत? तो कहते हैं मैं भागवत को मैं नहीं मानता। तो तुम मानते क्या हो? प्रश्न हो जाएगा तुम मानते क्या हो? तुम क्या मान रहे हो? तुम अपनी बुद्धि को मान रहे हो। तो एक समय में तुम्हारी बुद्धि इतनी थी कि तुमको यह भी नहीं पता था कि बाथरूम कैसे जाते हैं, है ना? तुम तो चीटा खाने को, तुम तो ये मानते थे कि चीटा खाद्य वस्तु है ना? बच्चे खाते हैं कि नहीं? तो तब तुमसे कहते, तुमसे पूछते कि ये क्या है, कहते तो खाने की वस्तु है। तो तुम तो ये मानते थे कि चीटा खाने की वस्तु है, अभी मानोगे ऐसा? तो यानी तुम्हारी बुद्धि तो ऐसी जीरो से इवॉल्व कर रही जहां तो अपना बाप का नाम भी नहीं जानते थे, है ना? अगर 4-5 साल के बच्चे को भी अगर कहीं छोड़ दिया जाए मेले में, तो वो हो जाएगा, अपने बाप का नाम भी नहीं बता पाएगा, भूल जाएगा वो। आप अगर आप लोग को याद हो, कभी आप लोग सोचते हैं कैसे जो छोटे पर में थे, स्कूल में जाते थे बैग टांग करके, कैसे जगत को देखते थे ऐसे कुछ स्मरण हो रहा है आप लोग को ऐसा? एवरीथिंग वॉज बिग। आपके चाचा, आपके ताऊ, मामा सब बड़े बड़े दिखाई पड़ते थे आपको। अब मैं समझा पा रहा हूँ आप लोग को बचपन की याद। तो ऐसा व्यक्ति जिसको एक समय में अपना नाम भी पता नहीं था, वो नाम भी उसको दिया गया, वो कहता है मैं ये मानता हूँ, मैं वो मानता हूँ। तो इसलिए यहाँ समझ लेना चाहिए कि आत्ममूलम शब्द शास्त्र कहता है कि भगवान ही अपने मूल है, इनका कोई मूल नहीं है। तो ऐसे भित्वा, अपनी शक्तियों को भेद करके, त्रिपाद मतलब 3 ओ भूर्भुवः स्वः, मतलब ऊपर के लोग, मध्य लोक और नीचे के लोग। भूर्भुवः स्वः नहीं कहना चाहिए। ब्रह्मलोक से वाले ऊपर वाले लोग, मतलब ऊपर के 14 भगवान को आप 3 भाग में डिवाइड कर दिए, तो पहले 3 ऊपर के 3, बीच के 3, और तो ऐसे 3 भाग में हुए। फिर वह उरु प्ररोह, मतलब वह 14 भुवनों के रूप में हो गए। तो ऐसे भुवनाकार भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। ये भी एक अर्थ है। 3 प्रकार के लोक हो गए, ऊपर के लोक, मध्य लोक और नीचे के लोक, पाताल लोक तक। अब उसके बाद उसको और डिवाइड कर दिया गया, 14 लोक में हो गया, शाखा प्रशाखा उसी प्रकार से। तो ये 2 अर्थ यहां पे आ गए। यहां समझ लेंगे तो प्रपात का तात्पर्य क्लियर है। तात्पर्य, विराट जगत मोटे तौर पर 3 जगतों में उच्चतर, निम्न तथा मध्य लोकों में विभाजित है। ये क्या व्याख्या हो रही है? त्रिपाद की। और तब परम मूल रूप भगवान के प्राकट्य से यह विराट जगत 14 लोकों में फैल जाता है। अब देखिए, अब आप जब तात्पर्य को पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तात्पर्य में प्रपात ऐसा क्यों ओपन कर रहे हैं। त्रिपाद उरु प्ररोह, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। त्रिपाद मतलब 3 विभाजन, और फिर उसके आगे 14 विभाजन हो गए। भौतिक प्रकृति, इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे भारत। तो अब पूरे विश्व को देखें तो भारत एक विभाजन है, या कह लीजिए कॉन्टिनेंट्स एक 7 विभाजन हो गए, फिर उनके देशों में विभाजन हो गया, और उसके बाद अब देश में अन्य क्या कहते हैं उसको, प्रदेशों का विभाजन हो गया। तो ऐसे इस 3 सेक्शन ले लीजिए, और उसके बाद उसमें 14 विभुवन हो गए। भौतिक प्रकृति जो विराट जगत का कारण प्रतीत होती है, केवल कारण अथवा भगवान की शक्ति है। केवल कारण अथवा भगवान की शक्ति है, इंग्लिश में क्या लिखा है? एनीवेज, यहाँ कहने का प्रपात, यहाँ पे कहने का मतलब है, जो मैं समझ रहा हूँ, आत्ममूलम शब्द जो है वो प्रधान को इंगित करता है, और प्रधान इस जगत का कारण है, और उसके मूल भगवान है। Material nature, which appears to be the cause of the cosmic manifestation, is only the agency or energy of the Lord. अब ये एकदम क्लियर हो जा रहा है। वह केवल एजेंसी है, एजेंट है,
जो क्या समझ लीजिए यहाँ प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं, भौतिक प्रकृति जो इस जगत का कारण प्रतीत होती है वो केवल एजेंट है। अब वो कारण ऐसे हिंदी नहीं समझ आ रही, एजेंट है, मतलब यह मूल कारण नहीं है। जैसे आप लोग समझते हैं LIC का एजेंट होता है, तो वो एजेंट है, वो LIC का संस्थापक नहीं है, उसके पास पूरी शक्ति नहीं, वह किसी के नियमन में कार्य करता है। ये एजेंट शब्द आप समझते हैं, एजेंट मतलब से क्या कहते हैं, हाँ हाँ हायर किया हुआ, एक और शब्द आपने सुना होगा CBI का एजेंट। तो एजेंट मतलब वो CBI के अनुसार कार्य कर रहा है, LIC का एजेंट तो LIC के अनुसार कार्य कर रहा है ना। एजेंट मीन्स ही हैज टू एक्ट एज ऑन बिहाफ ऑफ दैट सम अदर पर्सन, उसकी स्वतंत्रता नहीं है। इसीलिए प्रपात कहते हैं, इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, केवल भगवान के अधिक्षण में भौतिक प्रकृति समस्त सृजन पालन तथा संहार का कारण प्रतीत होती है। मतलब ऐसा लग रहा है कि अपने आप हो रहा है, बारिश अपने आप हो रही है कि नहीं, बारिश होते हुए देखते हैं, लेकिन व्यक्ति यह नहीं सोचता कि बारिश भगवान की अध्यक्षता में हो रही है। तो ये बात व्यक्ति को समझना चाहिए। अच्छा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अभी हमारे पास हमने पॉपकॉर्न मशीन मंगाई, सो दैट कैन हैव स्नैक्स विदाउट ऑयल। अब मैंने उसमें पॉपकॉर्न कर्नल्स डाले, समझ रहे ना एग्जाम्पल, मैंने ही उसको ऑन किया। अब मैं दूर खड़ा हो गया और पॉपकॉर्न आना शुरू हो गया, अरे अरे ये मशीन से तो पॉपकॉर्न आ रहा है अपने आप, तो ये मूर्ता होगी कि नहीं। मान लो मैं दूर खड़ा हो गया और मैं खुद ही आश्चर्य कर, वाह वाह कितने सारे पॉपकॉर्न निकल रहे हैं इसमें से। अब आप बताओ क्या उस मशीन में क्षमता है कि पॉपकॉर्न अपने से निकाल ले? बिल्कुल क्लियर है ना। सो गुड प्रॉपर एग्जाम्पल। या प्रॉपर एग्जाम्पल देते हैं कि एक धान का ढेरी है और उसमें से कुछ क्या कहते हैं उसको, स्कॉर्पियन को क्या कहते हैं उसको, बसने वाले का केकड़ा नहीं, स्कॉर्पियन को कुछ बिच्छू। तो बिच्छू ने जाकर के अंडे दे दिए उसके अंदर, उसमें गर्मी रहती, तो उसके बाद अंडे से बिच्छू आने लग जाए तो व्यक्ति क्या सोचेगा, अरे धान के ढेर से बिच्छू आ रहा है। लेकिन क्या धान के ढेर से बिच्छू आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो ऐसा कारण प्रतीत होती है, और इसी लोग देवी मैया शक्ति की उपासना करते हैं। ये साइंटिस्ट भी प्रभुपाद समझाते हैं, शक्ति शाक्त हैं, ये शक्ति की ही उपासना करते हैं, ये भगवान की शक्ति इस जगत की ही खोज में लगे रहते हैं, इसी में रिसर्च में लगे रहते हैं। क्लियर हो गया। लेकिन समझना चाहिए कि जब तक कोई चैतन्य व्यक्ति पीछे ना हो, जड़ पदार्थ कार्य नहीं कर सकता है। ओके। भगवान पालन सृजन तथा संहार के लिए अपना विस्तार क्रमशः विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव इन तीन रूपों में करते हैं। प्रकृति के तीन गुणों के नियंत्रण के इन तीन प्रमुख अभिकर्ताओं में विष्णु सर्वशक्तिमान है। यद्यपि वे भौतिक प्रकृति में पालन के निमित्त हैं, किंतु वे प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित नहीं होते। बिल्कुल स्पष्ट है। अन्य दो ब्रह्मा तथा शिव यद्यपि लगभग विष्णु जितने ही शक्तिशाली हैं, किंतु वे भगवान की भौतिक शक्ति के अधीन होते हैं। अभी लगभग का क्या मतलब है? भगवान ने अपनी ही इच्छा से ब्रह्मा जी को ऑलमोस्ट अपने बराबर सृष्टि करने की शक्ति दी है। मतलब सृष्टि करने की शक्ति उतनी दी है जितना भगवान कर सकते हैं, डेलीगेट किए हैं। क्या समझते हैं? पावर ऑफ अटॉर्नी कहा जाता है। इस जगत में बोलते हैं कि भाई अब मेरे आप इतना काम कर दो, तो शक्ति देने वाला दूसरा व्यक्ति है, लेकिन शक्ति वो उस कार्य को करने की शक्ति उतना दिया है जितना वो देना चाहता है। मैं समझा पा रहा हूँ। ब्रह्मा जी प्रलय नहीं करते हैं, प्रलय करने की शक्ति भगवान की है, लेकिन वह ब्रह्मा जी को नहीं दी, सृष्टि करने की दी है। और प्रलय करने की शक्ति शिव जी को दी है, और वह भी उनके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं बातें? सारी शक्तियां भगवान की हैं, लेकिन वह लोगों को डेलीगेट किए कि आप ये करिए, आप ये करिए। पालन करना सबसे मुश्किल है, तो पालन वह स्वयं ही कर रहे हैं। आपने सुना था स्थिति वैकुंठ विजय। स्थिति जो जब जगत की सृष्टि हो गई, उसका जो पालन हो रहा है, उसमें वो इतना कठिन कार्य है कि भगवान के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं वैकुंठ, ये भगवान विष्णु की विजय है, ये उनका उत्कर्ष है कि पालन केवल विष्णु ही कर सकते हैं। आप सभी लोग अनुभव कर रहे होंगे, संतान उत्पन्न करना आसान है, मर जाना तो सभी के लिए बड़ा और भी आसान है, लेकिन पालन करना बहुत मुश्किल होता है। और सभी जीवों का पालन करने वाले एकमात्र भगवान विष्णु है, ये बात समझना। लेकिन वह भी लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, जब यह नियामक प्रकृति के संपर्क में है, तो इनका उपासक प्रकृति के परे कैसे हो सकता है? समझे? इसीलिए उसमें लिखा है प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में, श्रेयांस तत्र खलु सत्व नृणाम स्यु। जो
ब्रह्मा जी हैं, शिव जी और विष्णु, इसमें श्रेय की प्राप्ति उसी व्यक्ति को होगी जो सत्व तनु अर्थात शुद्ध सत्व की मूर्ति भगवान विष्णु की उपासना करता है। वही व्यक्ति त्रिगुणातीत हो जाता है। इसीलिए शिव जी कहते हैं मुक्ति प्रदाता विष्णु एव न संशय। मुक्ति मतलब गुणों के प्रभाव से मुक्ति, वो देने वाले केवल विष्णु है, क्योंकि वह गुणों के परे हैं, वो देते ही हैं। अब ये बात आपने कई बार सुनी होगी और कुछ खास फायदा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब आप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके गुणों का प्रभाव कम होता जाता है। उतना ही समय कोई और अगर किसी देवता की पूजा कर रहा है, उसमें ऐसा परिवर्तन आप नहीं देखोगे। उससे आपसे ज्यादा भी पूजा करेगा तब भी परिवर्तन नहीं देखेंगे। तो ये बात समझ लीजिए, दुर्बुद्धि हरत्वम शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायकम। भगवान का नाम भी भगवान के समान है, सेम चीज विडंबनानी। तो उसीलिए जैसे भगवान दिव्य है, भगवान का नाम दिव्य है, तो व्यक्ति की कुबुद्धि को नष्ट करके, गुणात्मक बुद्धि को नष्ट करके शुद्ध सत्वात्मक बुद्धि स्थापित कर देता है। तो ये बात बहुत ध्यान देने वाली होगी। ऐसा नहीं कि हम किसी का भी नाम बोलेंगे, किसी की पूजा करेंगे और वही लाभ होगा। आगे पढ़ते हैं। भौतिक प्रकृति के प्रश्नों को मैं अंत में लूंगा। भौतिक प्रकृति के कई विभागों के अनेक देवताओं द्वारा नियंत्रण किए जाने की विचारधारा मूर्ख सर्वात्मवादी के मन की गंदी उपज है। अर्थात वो सोच रहे हैं कि सभी देवता के जो नियामक हैं वो सब भगवान के बराबर हैं। ईश्वर अद्वय है, अर्थात उनके अलावा कोई दूसरा ईश्वर है नहीं, और वे समस्त कारणों के कारण हैं। जिस तरह अब ये प्रपाद्य व्याख्या करी है एकह शब्द की और आत्ममूलम शब्द की। भगवान एक है, अकेले हैं, उनके अलावा कोई नहीं है ईश्वर, और आत्ममूलम वो अपने ही मूल हैं, उनका कोई मूल नहीं और सभी के मूल हैं। जिस तरह सरकारी कामकाज के अनेक विभागीय अध्यक्ष होते हैं, उसी तरह ब्रह्मांड के कामकाज की व्यवस्था के लिए अनेक अध्यक्ष हैं। निर्विशेषवादी अल्प ज्ञान के कारण वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप के व्यक्तिगत प्रबंधन में विश्वास नहीं करते। मतलब वह ये नहीं मानते हैं कि हर कार्य के पीछे व्यक्ति है। किंतु इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि हर वस्तु साकार है, वह निराकार या निर्विशेष नहीं है। प्रस्तावना में हम पहले इस बात की व्याख्या कर चुके हैं और इस श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है। इंट्रोडक्शन पर समझा चुके हैं। भौतिक जगत रूपी वृक्ष का वर्णन भगवद गीता में उस अश्वत्थ वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊपर को हैं। जब हम किसी जलाशय के तटवर्ती वृक्ष के प्रतिबिंब को देखते हैं तो हमें ऐसे ही वृक्ष का वास्तविक अनुभव होता है। इसीलिए जल में वृक्ष का प्रतिबिंब उसकी ऊर्ध्वमुखी जड़ों से नीचे लटकता प्रतीत होता है। यहाँ जिस सृष्टि रूपी वृक्ष का वर्णन हुआ है वह सत्य का प्रतिबिंब मात्र है, और यह सत्य परब्रह्म विष्णु है। वैकुंठ लोकों की आंतरिक शक्तिमान अभिव्यक्ति में वास्तविक वृक्ष विद्यमान है, और भौतिक प्रकृति में प्रतिबिंबित वृक्ष इसी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। जिन रसों को जीव भगवान कृष्ण से संबंधों में आदान प्रदान करके अनुभव करता है, उन्हीं को वो यहाँ भोगना चाहता है। चाहे वो शांत हो, प्रकृति को देखना, बड़े सुंदर वस्तुओं को देखना, या वो दास्य हो, किसी का स्वामी बनना या किसी का दास बनना, या मित्र हो, या वात्सल्य हो, या श्रृंगार हो। लेकिन आप देखेंगे कि ये सारे रस कुछ समय के बाद खट्टे हो जाते हैं। तो ये उल्टा होने का मतलब समझना होगा, यहाँ पे हर व्यक्ति अपने को केंद्र में रखना चाहता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, और आध्यात्मिक जगत में सभी लोग कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। तो बहुत सिंपल लगती होगी बात, लेकिन देखिए जो व्यक्ति किसी भी स्थान में क्यों ना हो, अगर वह कृष्ण को केंद्र में रखकर अपना जीवन बिताने का प्रयास कर रहा है तो वह आध्यात्मिक जगत में ही है। दिस इज वेरी पावरफुल सिस्टम। यद्यपि ऐसा लग सकता है कि वो बॉम्बे में है या दिल्ली में है, लेकिन वो वृंदावन में ही है। अगर वह वृंदावन के कार्य कर रहा है, अर्थात भगवान को केंद्र में रखकर उनको प्रसन्न करने का कार्य कर रहा है। जे दिन गृहे भजन देखी गृहे तो गोलोक भाया। भक्ति ठाकुर जी कहते हैं इसका मतलब क्या है? गोलोक में सभी के कार्यों के केंद्र कौन है? कृष्ण है। तो अगर हम यह ट्रेनिंग स्वीकार करते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, करते हैं कि हमारे सभी कार्यों के केंद्र कृष्ण है, तो हम तुरंत ही आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं। ये बात है, ये चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नहीं तो आप सोचिए, अब यहाँ तो कुछ है नहीं, कोई फल लेके आइए, फल दीजिए, कोई बड़ा फल लेके आना कुछ, तो फल अगर कोई ला के दे और
आपको खाने को मिले तब तो भूख शांत हो जाएगी, लेकिन प्रतिबिंब दिखा दे तब कितना भूख शांत होगी। अभी मैं दिखाता हूँ आप लोग को। आज तक मैंने कुछ नहीं दिया, आज मैं आप लोग को फल देता हूँ। इनको तो फल मिला भी नहीं लगता है। हाँ मिल गया, हाँ मिल गया, मिल गया, यस 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 यस। तो अब देखिए, यह फल एक्चुअली मेरे हाथ में, एक्चुअली मेरे हाथ में है, और आप लोग कैच कीजिए। अगर मैं फेंकूं और कैच करने का प्रयास करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। देखिए जस्ट आपके कितने पास आ गया, इज इट नॉट जस्ट सो नियर टू यू। सो जाए और आप लोग हाथ बढ़ाएंगे तो कहेंगे हमारे पास खुद बहुत सारे फल हैं, क्या दिखाते हो फल। बट पॉइंट इज वेरी सिंपल, योर हैंड इज सो नियर टू यू, इज इट नॉट। जस्ट एकदम सब हर एंगल से आप इसको देख सकते हैं, लेकिन ये प्रतिबिंब ही है आपके लिए। इज इट ओके? ये बात हम समझ जाएं, बात सिंपल सी लगती है, लेकिन यही है सुख का सूत्र। पूरा जीवन भागते रहेंगे इन प्रतिबिंबों के पीछे, इंद्रिय तृप्ति के पीछे, और सुख कभी नहीं मिलेगा। इट विल बी इल्यूजरी। निर्विशेषवादियों का यह सिद्धांत कि ब्रह्म समस्त विविधता से शून्य होता है झूठा है, क्योंकि भगवत गीता में वर्णित प्रतिबिंबित वृक्ष असली वृक्ष के प्रतिबिंब होने के बिना विद्यमान नहीं रह सकता। समझे आप? अब आप लोग मेरे हाथ में एक ये जो एप्पल देख रहे हैं, नहीं दिख रहा आपको एप्पल? नहीं, कैसे प्रॉप यूज करते हैं? जब एप्पल है ही नहीं तो एप्पल वहां स्क्रीन में कैसे दिखेगा? कुछ समझे आप? जब मैं मान लीजिए यहाँ पे हूं ही नहीं तो कैसे दिखाई पड़ूंगा आपको? तो ये जगत दिख रहा है और जगत प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत का। तो आप यह कहते हो मायावादी कि वहां कोई विविधता नहीं है। तो अब बताओ, जब यहाँ हाथ में एप्पल है ही नहीं तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा, प्रतिबिंब कैसे आएगा? कितना सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझ में आया बात? तो अगर आप ये कहते हो कि जगत विकृत प्रतिबिंब है, ये वो भी स्वीकार करते, तो इसका मतलब है कि वास्तविकता होगी। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि मृग मरीचिका जल की प्रतीति होती है, तो वहां जल नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जल कहीं है ही नहीं। ये बहुत गंभीर है। देखिए, अगर हम ये सोचते हैं कि वहां कुछ नहीं है, ना परिवार है, ना बच्चे हैं, ना कुछ है, तो व्यक्ति सोचेगा अरे वहां कुछ नहीं, यहाँ तो बहुत कुछ है, पत्नी भी है, खाने के लिए भी है, और बच्चे भी हैं, घर भी है, वहां मैं क्यों जाऊं? और इससे व्यक्ति को भौतिकतावाद में अधिक प्रेरणा मिलती है। और जब आप यह सोचते हैं या सुनते हैं अरे वहाँ कितना सुंदर सुख है, वहाँ हमारा वास्तविक परिवार है, हम कृष्ण के संग रह सकते हैं, तो इस जगत की मिथ्या संबंधों के प्रति व्यक्ति अनाकृष्ट रहता है, या जो संबंध हैं भी उनमें कृष्ण को केंद्र में रख के करता है। बहुत बड़ी बात है। प्रथम स्कंद में हम उसको पढ़ा चुके हैं कि इस मायावाद के द्वारा व्यक्ति भौतिकतावाद में और अधिक लिप्त हो जाता है, वो विरक्त नहीं हो पाता है। बिकॉज वी लाइक वैरायटीज। आप लोग आज मान लीजिए कहें कि हम क्या कर रहे हैं, भगवान के लिए फीस्ट बना रहे हैं, क्या है इसमें? कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं को फीस्ट कहा जाता है। उम्मीद है कि आप लोग कुछ फीस्ट बनाते होंगे तो आप उसमें 3-4 से अधिक आइटम बनाते होंगे, और अब देखेंगे उत्साह होता है, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे। वैरायटी इज मदर ऑफ एंजॉयमेंट, और वैरायटी को ही जीरो कर देंगे तो फिर कोई एंजॉयमेंट नहीं, तो वहां जाना ही क्यों चाहेंगे? क्लियर? इसलिए आप देखना कि जो लोग भी निरंकारी होते हैं वो विरक्त नहीं हो पाते, वो और भोगों में पड़े रहते हैं। उनके जितने चेले होंगे वो और विरक्त होते चले जाएंगे, सॉरी आसक्त होते जाएंगे, बिकॉज वी लाइक वैरायटी। ठीक है। असली वृक्ष आध्यात्मिक प्रकृति के नित्य अस्तित्व में स्थित रहता है, जो दिव्य विविधता से पूर्ण है, और भगवान विष्णु उस वृक्ष की भी जड़ है। मतलब आध्यात्मिक जगत के स्रोत भी भगवान है, यद्यपि आध्यात्मिक जगत की सृष्टि नहीं होती है। असली तथा मिथ्या दोनों ही वृक्षों की जड़ वही भगवान है, लेकिन मिथ्या वृक्ष असली वृक्ष का विकृत प्रतिबिंब मात्र है। यहाँ पर ब्रह्मा अपनी ओर से तथा शिव जी की ओर से असली वृक्ष रूप भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। तो आप कहेंगे शिव जी तो नमस्कार नहीं कर रहे हैं। अब ये प्रश्न है, शिव जी तो यहाँ नमस्कार नहीं कर रहे हैं, तो प्रभुपाद ऐसा क्यों कहे कि शिव जी भी नमस्कार कर रहे हैं? देखिए, वो जान रहे हैं कि हम सभी के स्रोत भगवान हैं। तो एक लीडर के रूप में कह रहे हैं कि मैं उन सब की ओर से आपको प्रणाम कर रहा हूं, सबको आपकी शरण लेनी चाहिए। शिव जी तो करते ही हैं, लेकिन इस तरह से प्रभुपाद का वाक्य प्रश्न में ले लेता हूं, कुछ भक्तों के हैं। Why is it said that Lord Shiva is born from Brahmaji? Because he is born. Brahmaji is under the spell of Lord's Maya. He is being influenced by the 3 modes of material nature. Then how Shiva Tattva is different? Because it is different. आप ये कहते हैं कि शिव जी का तत्व डिफरेंट क्यों है? ये प्रश्न गड़बड़ है। हमको ये बताया जा रहा है कि शिव जी का तत्व अलग है। यह प्रश्न मत करिए कि शिव जी का तत्व अलग क्यों है।
अब मैं आपसे पूछूं कृष्ण भगवान क्यों हैं, तो आप क्या कहेंगे? कृष्ण भगवान है। तो ये हमको बताया जा रहा है, वी कांट रियली आस्क दिस क्वेश्चन कि शिव जी अलग क्यों हैं। शिव जी अलग हैं, वो शाश्वत रूप से अलग हैं, ऐसा हैं तो हैं। अच्छा ये बताएंगे वन वन क्यों है, तो ये प्रश्न नहीं संगत बनेगा ना कि वन वन क्यों है। और देखिए समझ लेना होगा कि ब्रह्मा जी का यद्यपि हम बोल रहे हैं कि गुणों के प्रभाव में आ जाते हैं या गुणों के संपर्क कर लेते हैं, बट ही इज नॉट लस्टी। वो रजोगुण में है लेकिन ऐसा नहीं कि वो लस्टी हो जा रहे हैं। आप वो दूसरे स्कंद में सुन चुके हैं, कहते हैं कि मेरी मति कभी भी भौतिक विषयों में नहीं जाती है। ब्रह्मा जी स्वयं इस बात को बोलते हैं, कभी भी नहीं जाती है। वह रजोगुण को स्वीकार जरूर कर रहे हैं और भगवान रजोगुण का उपयोग करके उनके द्वारा सृष्टि कराते हैं, बट नॉट दैट ही बिकम्स लस्टी है। मरीचिगण को पनिश क्यों किया गया? मरीचिगण को तो उसमें ब्रह्मा जी की क्या दिक्कत है? ब्रह्मा जी ने एक बार ऐसा हुआ, ऐसा नहीं कि हर बार होता है। ब्रह्मा जी एक बार अपनी बेटी के प्रति कुछ क्षण के लिए आकर्षित हो गए थे। देयर वाज ओनली वन इंसिडेंट, और इसीलिए मैत्री मुनि बड़े संकोच से उसको बोलते हैं। और इसी कारण से मरीचि आदि जो बेटे थे वो जो हंस दिए थे, इसलिए उनको मतलब निम्न जन्म स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए बताया गया कि जो लोग बड़े श्रेष्ठ हैं उनसे कुछ गलती भी हो जाती है तो उनमें दोष नहीं देखना चाहिए। जैसे कि शिव जी हैं, क्षमा कीजिएगा, जैसे सूर्य के एग्जाम्पल, सूर्य जो है वह मलमूत्र के स्थान को भी पवित्र कर देता है लेकिन स्वयं अपवित्र नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी में एक हल्का सा दिखा करके ये हम लोग को शिक्षा दी जाती है कि ये सब बातें बड़ी खतरनाक हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अब वो ब्रह्मा जी लस्टी बाबा बन गए, नॉट लाइक दैट। वो एक वैष्णव संप्रदाय के संस्थापकाचार्य हैं। वो भी भक्त के रूप में गुणों से परे ही है, लेकिन एक मैनेजर के रूप में वह गुणों को स्वीकार करते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। वो वहाँ पे और बातें और क्लियर होंगी जब उसको पढ़ेंगे। मैं समझता हूँ तीसरे नहीं पढ़ेंगे हम लोग आगे जाकर। ब्रह्मा जी और शिव जी भगवान के सत्ता विश्वतार हैं, हाँ ये आप कह सकते हैं। गुणावतार कहते हैं, शक्ति प्रदान किए उनको सृष्टि करने के, प्रलय करने का, ठीक है, शक्ति प्रदान किए। विष्णु तत्व और विष्णु अवतार सेम होते हैं? नॉट नेसेसरी, इन अ सेंस कि भाई विष्णु तत्व तो सारे जो भगवान के स्वरूप हैं आध्यात्मिक जगत में हैं, वह विष्णु अवतार तब कहे जाएंगे जो जगत में अवतरित होंगे। बड़ा ध्यान सूक्ष्म भेद है। जो भगवान विष्णु के अवतार हैं वो विष्णु तत्व हैं, लेकिन सारे विष्णु तत्व जगत में नहीं आते हैं। जब वो इस जगत में जब कोई विष्णु तत्व या कोई भी आध्यात्मिक जगत में इस जगत में आते हैं तब उनको अवतार कहा जाता है, अवतरित इति अवतार। लेकिन समान भाषा में कहें कि विष्णु तत्व और विष्णु अवतार एक ही बात है। इसको कैसे समझें कि शिव जी ब्रह्मा जी भगवान से प्रकट हुए हैं लेकिन विष्णु अवतार में इनका नाम नहीं है। अच्छा कैसे समझते हैं आप कुछ भी? श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम। अब पता नहीं आप कब से भागवत में सुनना शुरू किए हैं, लेकिन प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में प्रवचन दिए गए हैं, उसको आप पढ़ लेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा। पार्थिवो दारुणो धूमस तस्मात् अग्निस्त्रयीमयः। श्लोक ढूंढ के देंगे। पृथ्वी का ही विकार है पार्थिवो लकड़ी, और लकड़ी से आता है धुआं, और आगे से पार्थिवो दारुणो धूमस तस्मात् अग्निस्त्रयीमयः। तो लकड़ी और धुआं और अग्नि, तीन एग्जाम्पल ले लीजिए। लकड़ी में ना तो प्रकाश है और ना एक्शन है, चलती नहीं लकड़ी, तो ये हो गया तमोगुण का एग्जाम्पल, और शिव जी इसके अधिष्ठाता हैं। उसके बाद हो गया धुआं। धुआं में प्रकाश नहीं है लेकिन धुआं में एक्शन है, हिलता डुलता है, तो ये हो गया रजोगुण। और अग्नि में प्रकाश भी है और अग्नि में एक्शन भी है, उससे आप यज्ञ भी कर सकते हो। तो उसी प्रकार वो सतोगुण एग्जाम्पल हो गए, उसके नियामक हो गए विष्णु। तो इसी प्रकार से जो सतोगुण के नियामक हैं भगवान विष्णु, उन्हीं से व्यक्ति को वास्तविक लाभ प्राप्त हो सकता है। लकड़ी से केवल व्यक्ति यज्ञ नहीं कर सकता है। काइंडली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन जीव ब्रह्म एंड विष्णु तत्व ब्रह्म। जीव ब्रह्म एंड विष्णु तत्व ब्रह्म, आर दे वर्किंग डिफरेंटली? मुझे नहीं लगा कि आप काफ़ी समय से सुन रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि आप काफ़ी समय से सुन रहे हैं, शायद आप रिसेंटली ही ज्वाइन किए हैं। तो कृपया भगवद गीता को पढ़िए। इस क्लास में कुछ बातें एक्सपेक्ट की जाती हैं कि आपको पता है। जीवात्मा भगवान के विभिन्न अंश हैं, जैसे कि एक महान अग्नि होती है, उसकी छोटी छोटी चिंगारियाँ, और भगवान एक महान अग्नि के समान है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मैं कुछ बातें एक्सप्लेन पूरी तरह से नहीं करूँगा,
एज्यूम करूंगा कि आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। डोंट एक्सपेक्ट दैट। क्या मतलब जीव और विष्णु में क्या भेद है, या तो अगर प्रभुपाद के तात्पर्य आएगा तब मैं समझाऊंगा, नहीं तो आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसको पहले सुनते चलें। क्या मदर नेचर और मदर अर्थ एक ही हैं? महाप्रकृति माँ प्रकृति है दुर्गा देवी, और अर्थ एक प्लैनेट है। पार्थिवो दारुणो धूमस तस्मादग्निस्त्रयी मया तस्मात् तमसस्तु रजस तस्मात् सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम। हाँ ये श्लोक था। ओके ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद एक और प्रश्न कर ले। ब्रह्मा जी का शरीर बुद्धि से बना है, बट असुर वर्धन के टाइम उनको इन्हें देह पटे देख असुर वर्धन के टाइम, वर्धन क्या होता है, वरदान, अच्छा असुर वरदान के टाइम उन्हें देख पाते थे, बट सूक्ष्म शरीर को क्यों न देख पाते। प्रश्न ये है कि जब ब्रह्मा जी का शरीर बुद्धि का है तो हिरण्यकशिपु कैसे देख पाए। देखिए उनके पास ये सामर्थ्य है कि जब वो दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। देवताओं को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन देवता हमें अपने आप को दिखा सकते हैं, तो वो ऐसा कर पाए। और क्योंकि उसका प्रमाण क्या है, अब देखो आप लोग सब प्रश्न पूछते हो कैसे करते हैं, तो क्या मैं ब्रह्मा मुझे बता दूंगा कैसे करते हैं? मुझे क्या ब्रह्मा जी दिखाई पड़ते हैं? भागवत में लिखा है कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, वैसे स्वीकार कर लो। अब अच्छा मान लो आपने जान लिया कि कैसे दिख जाते हैं, तब क्या करेंगे आप? कैसे मैं पूछूं भगवान भोग कैसे स्वीकार कर लेते हैं? तो भाई भगवान के अंग हैं, सुन लेते हैं शास्त्र में, वो सारे अंगों का कार्य करने में समर्थ हैं, तो कर लेते हैं। अब हमको तो समझ में नहीं आता कैसे खा लेते हैं। और समझ में क्या आता है? आप बताओ खाना कैसे हजम हो जाता है, जरूर बता दीजिए। ये तो आपका शरीर है ना, हमारा सारा खाना में से रस कैसे निकलता है, क्या बनता है, वो भी तो नहीं जानते। हम जानते ही क्या है, इज इट नॉट? सो ये कैसे वाला प्रश्न बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि शास्त्र में लिखा स्वीकार करो ना कि ब्रह्मा जी आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। नहीं आई ट्राई टू एक्सप्लेन समथिंग, सो विल स्टॉप। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।